जैसे डिसाइड हुआ कि 1 दिसंबर को एनिमल से क्लैश करेगी सैम बहादुर, तो ऐसा लगा कि OMG 2 और गदर 2 का जैसा क्लैश था वैसा ही क्लैश रहेगा। एक मूवी मास्क को हैंडल करेगी, एक क्लास को हैंडल करेगी। लेकिन मास्क को तो एनिमल ने हैंडल कर दिया, लेकिन क्लास को क्या हैंडल कर पाई सैम बहादुर, उसकी बात कर लेते हैं। पहली चीज, इसका डायरेक्शन किया है मीना गुलजार ने। वो एक सैम मानेकशॉ का एक बायोपिक बनाना चाहते थे, उनके कैसे कैसे उन्होंने युद्ध लड़े, क्या क्या स्ट्रेटजी रही, क्या बैकएंड में पॉलिटिक्स भी चलती रही, उन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से कैप्चर किया, बहुत अच्छे से दिखाया है। लेकिन मुझे लगता है कि जैसा उन्होंने राजी को बिल्ड किया था, ऑडियंस की थोड़ी सी उम्मीदें कुछ ऐसी थी कि कुछ हम ऐसा भी देखेंगे कि जिसमें हमें थोड़ा सा इंटरटेनमेंट का तड़का भी रहे, थोड़ा सा थ्रिलर रहे। वो चीज़ें थोड़ी सी मुझे मिसिंग रही, या फिर आप कह सकते हैं कि जब हम विक्की कौशल को देखते हैं तो ऐसा लग रहा है कि थोड़ी जोश की कमी रही इस पूरी मूवी में। पूरी मूवी में जो डायलॉग्स थे, जो पंचेस थे, मुझे लग रहा है कि वो ट्रेलर में आपने देख लिए थे तो ऐसा लग रहा था कि बहुत कुछ बचा नहीं है दिखाने के लिए या सुनने के लिए। वो थोड़ा सा इस मूवी का एक नेगेटिव पॉइंट है। चलिए बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस की। इसका जो आप कह सकते हैं जो पूरा एक भोकाल टाइट किया गया, वो पूरा पूरा विकी कौशल के लुक्स और उनकी एक्टिंग के भरोसे किया गया, और वो मुझे लग रहा है बिल्कुल सही था। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि विकी कौशल सैम मानेकशॉ के रोल में एकदम खो चुके हैं। जैसे वो चलते हैं, जैसे वो बात करते हैं, अपनी वो छड़ी लेके आखिरी में जैसा दिखाया जाता है, वो बेहतरीन। मतलब ऐसा लग नहीं रहा था कि हम विकी कौशल को देख रहे हैं, हम लग रहा है कि हमारे सामने कुछ सैम खड़े हुए हैं और हम उनको देख रहे हैं एक्ट करते हुए। बेहतरीन परफॉर्मेंस। मुझे लग रहा है कि ये परफॉर्मेंस उनके लिए यादगार रहेगी। मुझे लग रहा है शायद उरी से भी बेटर परफॉर्मेंस मुझे यहाँ लगी। इसके बाद कर लेते हैं दो जो और इम्पोर्टेंट रोल थे। सानिया मल्होत्रा, जो उन्होंने वाइफ का रोल प्ले किया। वाइफ का रोल जो मुझे लगता है बहुत ही मोनोटोनस होता है, वही पति के साथ झगड़े, मना करना, नहीं जाना, ऐसा वैसा, वो चीज़ें रहती हैं, बहुत स्कोप नहीं रहता है। फिर भी मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा और बेटर एक्ट कर सकती थी, स्कोप था। दूसरी चीज़ ये कि मुझे नहीं समझ आया कि ये मेकअप वाला चीज़ को क्यों बहुत एक्सपेरिमेंट किया गया। बहुत ही सिंपल सा मेकअप, बिना कुछ आंखों में काजल आजल कुछ भी नहीं, बहुत ही प्लेन सा दिखाने की कोशिश की। मुझे लग रहा है जब आप मूवी बना रहे हैं तो सबको पता है कि मूवी है, आप एकदम रियलिटी को उसेड़ने की कोशिश करते हैं, तो मुझे लगा शायद ऑडियंस को मजा नहीं आता। सेम प्रॉब्लम रही फातिमा सना शेख के साथ, क्योंकि उनको इंदिरा गांधी बनाया गया। इंदिरा गांधी का आप गेटअप की तरफ मत जाइए, आप मुझे लग रहा है कि एक एटीट्यूड की तरफ जाइए। वो चीज़ मुझे मिसिंग लगी फातिमा के साथ, क्योंकि फातिमा जिस हिसाब से एक्ट कर रही थी बहुत डल फील कर रही थी। आप पीएम का रोल प्ले कर रही हैं और इंदिरा गांधी को काफ़ी तेज तर्रार लीडर के रूप में जाना था, तो वो चीज़ मुझे थोड़ी सी उनके रोल में मिसिंग लगी। दूसरी तरफ बात कर लेते हैं मोहम्मद जीशान, जो मेजर खान के रोल में थे। उनका मुझे रोल जिस हिसाब से रोल था उस हिसाब से परफॉर्मेंस मुझे ठीक लगती है। नीरज काबी की परफॉर्मेंस मुझे ठीक लगती है, जैसा नेहरू का कैरेक्टर था वैसे ही उन्होंने डिस्प्ले किया। बात कर लेते हैं म्यूजिक की। तो म्यूजिक था शंकर एहसान लॉय का। फिर वही वाली बात है कि मैं फिर राजीव से कंपेयर करूँ, राजीव के कुछ गाने बहुत अच्छे थे जो आज भी ऑडियंस सुनती है, गुनगुनाती है। लेकिन यहाँ पे गाने एक दो थे, बड़े चलो और बंदा, ये गाने मुझे ठीक लगते हैं, लेकिन मुझे ऐसे नहीं लगते कि मैं इनको बार बार सुनूंगा, आज से 2-4 साल बाद भी मैं याद रखूंगा। ये गाने वन टाइम सुनने वाले थे बस। अब बात कर लेते हैं बॉक्स ऑफिस की। तो अभी तक पहले दिन 6 करोड़ से ऊपर कमाने के बाद अभी तक 4-5 दिन में 32 करोड़ मूवी ने कमा लिया है। मुझे लगता है इसका लाइफ टाइम कलेक्शन कुछ 55 से 65 करोड़ के बीच में रहना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं जाएगी। ऐसा लग रहा था कि ये मूवी रिलीज होने से पहले 100 करोड़ तक का आंकड़ा छुएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जैसे मैं बोलूँ कि एनिमल थोड़ा सा ज़्यादा हावी रहा इस मूवी पे, जहाँ पे भी शोज थे कुछ कम हो गए सैम बहादुर के, उधर आप देखेंगे एनिमल के शोज बढ़ गए काफ़ी, ऑडियंस को वो ज़्यादा मूवी पसंद आ रही। थोड़ा सा मास और क्लास का भी डिफरेंस है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये मूवी एकदम से मैं ये नहीं कहूँगा कि एकदम क्लास मूवी बनी है, क्योंकि इसको पूरी मूवी को अगर किसी ने संभाला है तो वो विक्की कौशल है। बाकी लोगों की परफॉर्मेंस मुझे लग रहा है कि अप टू द मार्क नहीं थी। अगर वो शायद उस लेवल का परफॉर्म करते जैसा विक्की ने किया था, तो ये मूवी डेफिनेटली एक बहुत बड़ी क्लास मूवी बनती। फिर भी ये बायोपिक है, आप इस पर बहुत उम्मीद मत करिएगा। फिर भी ऑडियंस के तौर पे मुझे लगता है कि शायद उनको 71 का वॉर जो थोड़ा सा था उसको थोड़ा डिटेल में दिखाना था, क्योंकि आप ऑडियंस को सिर्फ न्यूज़पेपर के थ्रू, कुछ पुराने वीडियोस के थ्रू अगर आप दिखाते हैं तो ऑडियंस को वो सारी चीज़ें पसंद नहीं आती हैं, उनको वो मज़ा नहीं आता, उनको वो तड़का चाहिए, वो थोड़ा सा एंटरटेनमेंट का तड़का लगता तो और मज़ा आता। तो इस हिसाब से बात करते हैं रेटिंग की, तो मैं इसे देता हूँ 3.5 स्टार 5 में से।